नमस्कार दोस्तों, किसी भी बाइक को चलाना कैसे सीखें, अभी हम अपना अपाची बाइक चलाते हुए यह सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अपने किसी दोस्त के पीछे जब आप बाइक पर बैठे हैं, कहीं पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको ध्यान से नोट करो कि वो कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। उसके बाद उनको खुद की प्रैक्टिस में लेके आना है और खुद कैसे प्रैक्टिस करना है यह मैं आपको अभी पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे राइडर बनेंगे एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है यह आपका क्लच। एक फर्स्ट जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है क्लच को हम ठीक से छोड़ नहीं पाते, यानी बाइक को रवाना करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद दिक्कत आती है आपको एक्सीलरेटर यानी अपना रेस को बैलेंस करने में। तो इसके अभ्यास कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो दोस्तों ये है इसका आपका चाबी को स्विच के अंदर डाला। तो दोस्तों इसको ऐसे जैसे हमने टर्न किया, तो दोस्तों इस तरफ टर्न करते आपका चाबी ऑन हो गया है। चाबी ऑन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर बताएगा, यानी आपका यह कितना कर रखा है ये बताएगा। ठीक है, इसका दोस्तों स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बताएगा आपका स्पीड की आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यहाँ पे टाइम बता रहा है, यहाँ पे किलोमीटर बता रहा है, और यहाँ पे आपका दोस्तों ये फ्यूल बताएगा। ठीक है, तो देखिए हम अपना इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दबाएंगे और ये बटन देखिए आपको ऑन करना पड़ेगा सर्वप्रथम, ये महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसमें देखो ये जो इस तरफ का साइन है इस पर इस तरफ कर देना है। उसके बाद एक बार दबाने से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में आपको ना तो कुछ गियर लगाना ना क्लच दबाना है, आपको केवल क्या करना है, रेस को देना है और रेस को दे के ऐसे फिक्स करके रखना है। ऐसे रेस को देने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस दोस्तों एक दिन में नहीं कर पाएंगे, इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। जैसे आपकी बाइक घर पे खड़ी है तो एक दिन थोड़ा दीजिए, ऐसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे आपको लग गया है कि आपका एक्सीलरेटर पर पूरा हाथ बैठ गया है, रेस पर पूरा हाथ बैठ गया है, तो उसके बाद बारी आएगी क्लच की। तो दोस्तों अब आपको रेस का प्रैक्टिस करने के बाद अपना क्लच का प्रैक्टिस करना है। तो क्लच का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है उसको ध्यान से समझना दोस्तों। 100% ये तरीका काम करेगा, मेरे लिए काम कर रहा है, मतलब आपके लिए भी करेगा। अब देखो दोस्तों क्लच दबा दिया है और मैं अपना इसका जो 1 नंबर गियर है वो दोस्तों आप अपने दोस्त से पूछ लें जो आप बाइक सीख रहे हैं, या इसका मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 नंबर गियर इसका आपका आगे लगेगा। तो जैसे हमने गियर लगाया तो यहाँ जो हरी बत्ती रहती है, एन लिखा हुआ आता है हरा हरा, वो आपका गायब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ना रेस देना है, कुछ भी नहीं देना है। आपको क्या करना है, धीरे से क्लच छोड़ने की आदत डालनी है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में आप ड्राइवर नहीं बन सकते यदि बिना किसी चोट लगे आसानी से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसको धीरे से छोड़ो और आप देखेंगे कि देखो मैंने कोई रेस नहीं दिया हुआ है, इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और आप धीरे धीरे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो आपका बाइक एक पॉइंट के बाद अपने आप रवाना होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रवाना हो गया तो उसके बाद आपको क्लच पूरा छोड़ देना है, जैसे मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये धीरे धीरे बाइक चलाना है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, देखिए हैंडल कंट्रोल भी रहना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ और धीरे धीरे ऐसे पैर मुझे है जो मेरे नीचे ही रखने हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पैर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पैर क्या है, नीचे ही है। ऐसे बस चालू में 1 नंबर में क्या करना है, मुझे ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा एक्सीलरेटर बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा एक्सीलरेटर बढ़ा दिया और अपने पैर ऊपर उठा देंगे। ठीक है, पैर ऊपर उठाकर साइड में रख देंगे जो आपके रखने के जगह दी हुई है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा अभी बाइक 1 नंबर में चल रहा है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब 1 नंबर में अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की और 5 नंबर तक के इसमें गियर लगेंगे। तो क्या करना है, देखिए थोड़ा एक्सीलरेटर बढ़ाया, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर कम किया, गियर के नीचे पंजा डालना है, फोकस करो। ठीक है, देखिए गियर के नीचे पंजा डाला, ऊपर खींचेंगे तो इसका 2 नंबर लग जाएगा। उसके बाद वापस से क्लच छोड़ दिया और एक्सीलरेटर बढ़ा देना है। ठीक है, अब मेरा बाइक 2 नंबर में चल रहा है। उसके बाद थोड़ा एक्सीलरेटर और बढ़ाया
और इसका दोस्तों 3 नंबर लगा दिया। उसके बाद थोड़ा एक्सीलेटर और बढ़ाया, 4 नंबर लगा दिया। थोड़ा एक्सीलेटर और बढ़ाया, 5 नंबर लगा दिया। उसके बाद जैसे मोड़ आ गया है तो मुझे क्या करना है, एक्सीलेटर कम करके हल्का सा पीछे का ब्रेक दे देना है। ठीक है, बाइक धीरे हो गया, क्लच दबा दिया, 1 गियर निकाल देना है या 2 गियर निकाल देना है, फिर वापस से रवाना कर देना है। अभी भी आपको लग रहा है 1 गियर और निकालने की ज़रूरत है, 1 गियर और निकाल दो। उसके बाद वापस से अपना मौसम बनाओ और रेस के अनुसार फिर से गियर डालो अलग अलग। उसके बाद फिर मोड़ आ गया तो हल्का सा पीछे का ब्रेक दो और मोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद बाइक आपका देखिए पूरा स्ट्रेट चल रहा है, तो फिर है जो गियर शिफ्ट टू कर दो। तो ऐसे है जो आपको गियर अपने शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन करने हैं। रोकना है तो एक्सीलेटर पूरा कम कर दो और पीछे का ब्रेक दो। धीरे हो गया तो अपना क्लच दबा दो। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग में आपको केवल और केवल अपना पीछे का ब्रेक ही दबाना है। ये आपका देखिए पीछे का ब्रेक है, वो भी हल्का हल्का दबाना है। ठीक है, तो ये रहता है दोस्तों बाइक सीखने का तरीका। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह तरीका आपके लिए दोस्तों मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसका सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आप 100% अच्छे राइडर बन जाएंगे। और दोस्तों इस राइडिंग सीखने के लिए ये ध्यान रखें, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए कम से कम मैं तो कहूँगा आपको 15 से 20 दिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और हेल्प चाहिए तो दोस्तों आपका जो दोस्त है या आपका भाई है, पापा है, जो चलाना जानते हैं, उनकी भी आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। पूरा खुद से ही सीखने की कोशिश ना करें। धन्यवाद दोस्तों। और उसके बाद न्यूट्रल करना है तो दोस्तों न्यूट्रल करना तो आप जानते हैं कि जिस तरफ हमने गियर लगाया है उसके अपोजिट आपका गियर निकलता है। ठीक है, यानी पीछे की ओर लगाया तो आगे की ओर दबाएंगे तो निकलेगा। ओके, न्यूट्रल होते ही यहाँ पे आपका ये एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहता है दोस्तों आपका इस बाइक को चलाने का। थैंक यू।